तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के जो इंपॉर्टेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा ही चांसेस हैं, वो क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 500 लाइक तक पहुँचाइए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत भी लग रहा है, एक दिन में इतना क्वेश्चन प्रोवाइड बनाने में, वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। अब किस लिए? सिर्फ लाइक के लिए। ठीक है, तो लाइक करके ही आप इस वीडियोस को देखें। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की ओर, और देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ये कह रहा है कि कौन सा कंप्यूटर वर्ष 1890 की जनगणना करने हेतु प्रयोग में लिया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर वर्ष 1890 की जनगणना करने हेतु प्रयोग में लिया गया था। तो देखिए उस स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि टेबुलेटिंग मशीन को वर्ष 1890 की जनगणना हेतु प्रयोग में लिया गया था। किसको? तो टेबुलेटिंग मशीन को वर्ष 1890 की जनगणना हेतु प्रयोग में लिया गया था। ये आप उत्तर लिखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चनों को आपको रट के जाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर पहले में। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा, और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है आपसे कि हार्वर्ड आइकन द्वारा बनाई गई मशीन का क्या नाम था। हार्वर्ड आइकन द्वारा बनाई गई मशीन का क्या नाम था। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि हार्वर्ड आइकन द्वारा मार्क फर्स्ट मशीन सन 1937 में बनाई गई थी। हार्वर्ड मशीन द्वारा कौन सा मशीन बनाया गया था, तो उसका क्या नाम था? मार्क फर्स्ट मशीन। कितने सन में? 1937 में बनाई गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, याद करके जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि LSI क्या है। LSI क्या है, इसे कहाँ प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका उत्तर लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो LSI बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट है। LSI बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसे कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर की तरह प्रयोग किया जाता है। जिसे कंप्यूटर में किसके? माइक्रो प्रोसेसर की तरह प्रयोग किया जाता है। किसको? LSI को। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है इसमें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय अंतराल कितना था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय अंतराल कितना था। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि सन 1964 से 1971 तक। सन 1964 से 1971 तक तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास हुआ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और जल्द से इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि VDU क्या होता है। VDU क्या होता है, इसे कहाँ उपयोग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न बहुत बार पूछे गए, इस बार भी आएगा 100%। ठीक है, तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि VDU एक प्रकार की विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। VDU एक प्रकार की विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शाया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया है ना। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वां। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा है कि डाटा संचार दर क्या होता है। डाटा संचार दर क्या होता है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप कि डाटा संचार दर, जिसे DTRI भी कहा जाता है, एक समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले डिजिटल डाटा की मात्रा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डाटा संचार दर DTRI एक समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले डिजिटल डाटा की मात्रा है। तो इसको नोट करके याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है कि सिंप्लेक्स का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कह रहा है कि सिंप्लेक्स का
संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन संचार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोनों में से कोई एक पूछ सकता है आपको। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डाटा का प्रवास सदैव एक ही दिशा में होता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डाटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है स्टूडेंट, जैसे रेडियो, टेलीविज़न। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसको नोट करके स्टूडेंट जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। कह रहा है कि डुप्लेक्स को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, किसको? डुप्लेक्स को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि डुप्लेक्स एक ऐसा कम्युनिकेशन माध्य है जिसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अर्ध डुप्लेक्स और पूर्ण डुप्लेक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे आपको तैयार करके ही स्टूडेंट जाना है एग्जाम हॉल में। चलिए क्वेश्चन का नंबर 8वां आपने नोट कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आगे आपकी स्क्रीन पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 यह कि ट्रांसमिशन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो उत्तर लिखिए कि ट्रांसमिशन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समानांतर तथा क्रमिक। ट्रांसमिशन 2 प्रकार के होते हैं, समानांतर तथा क्रमिक। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि बैंडविड्थ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आप लिखेंगे कि बैंडविड्थ का प्रयोग डाटा हस्तांतरण की दर निर्धारित करने में होता है। बैंडविड्थ का प्रयोग डाटा हस्तांतरण की दर निर्धारित करने में होता है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी हो गया होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संचार सिस्टम पर टिप्पणी लिखिए। संचार सिस्टम जिसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है, पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि सेंडर तथा रिसीवर के माध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब प्रश्न बता रहा हूँ, सीधे 2021 बोर्ड एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, सभी को याद करके जाना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संचार के प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। संचार के प्रकार को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए उत्तर लिखिए कि संचार के 2 प्रकार हैं। संचार के 2 प्रकार हैं, पहला मौखिक संचार, दूसरा लिखित संचार। बस बात खत्म। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 और बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 यह कह रहा है कि संचार माध्यम का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। संचार माध्यम का संक्षिप्त में वर्णन करने के लिए बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे कि जिस माध्यम के द्वारा सेंडर तथा रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन संभव होता है, संचार माध्यम कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको तैयार करके स्टूडेंट आपको जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया ना, नोट कर लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोकल एरिया में डाटा प्रवाह के लिए किस कम्युनिकेशन मीडिया का प्रयोग किया जाता है। लोकल एरिया जैसे हम लोग का है कि लोकल एरिया में डाटा प्रवाह के लिए किस कम्युनिकेशन मीडिया का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखे कि गाइडेड मीडिया का प्रयोग। किस? गाइडेड मीडिया का प्रयोग लोकल एरिया में किया जा सकता है। किसका? गाइडेड मीडिया का प्रयोग हम लोग के जो लोकल क्षेत्र है वहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपने नोट कर लिया होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 नोट कीजिए। कह रहा है कि सील्डेड तकनीक किस प्रकार के केबल में प्रयोग की जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सील्डेड तकनीक किस प्रकार के केबल में प्रयोग की जाती है। उत्तर लिखिए स्टूडेंट कि ट्विस्टेड पेपर केबल में सील्डेड तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, इसको तैयार करके जाना है।
ट्विस्टेड पेयर केबल में शिल्डेड तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि इस तकनीक में धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के कांच या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग डाटा संचार के लिए करते हैं। इस केबल का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन तथा नेटवर्किंग के लिए होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। इसको याद करके ही आपको जाना होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बेटार संचार वायरलेस कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, बेटार संचार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि बेतार कम्युनिकेशन का संक्षिप्त वर्णन लिखिए। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए किस प्रकार उत्तर लिखेंगे। तो लिखिए जो कम्युनिकेशन बिना तार के द्वारा संपन्न होता है बेतार संचार कहलाता है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन बिना तार के द्वारा संपन्न होता है बेतार संचार कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करके जाना आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 आपने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आगे आपकी स्क्रीन पे, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहुत। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 यह कि रेडियो वेब ट्रांसमिशन की परिभाषा लिखिए। रेडियो वेब ट्रांसमिशन की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर लिखिए कि जब सेंडर तथा रिसीवर रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं उसे रेडियो वेब ट्रांसमिशन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 18 को। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कम्युनिकेशन के किन्हीं दो अनुप्रयोगों को बताइए। कम्युनिकेशन के किन्हीं दो अनुप्रयोगों को बताइए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि ई शॉपिंग तथा मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग। ई शॉपिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये जो हैं दो कम्युनिकेशन के क्या अनुप्रयोग हैं। तो यहाँ टोटल मैंने 19 टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बात कर दिया इस वीडियो में। डेली वीडियोस कंप्यूटर की प्रोवाइड होंगे, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। पूर्ण रूप से आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बताइए स्टूडेंट पहले वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी स्टूडेंट प्रेस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये सम्राट एकेडमी चैनल आपको है ये सीधे 90+ दिलाएगा, ठीक है। जितना आपको कोर्स कराया जाएगा उतना कर लेते हैं अच्छे ढंग से, तो ठीक है। तो बताइए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करना तो भूलना नहीं आप लोगों को, ठीक है। और सब्सक्राइब तो अपना कर ही लेना है। और जितना भी नोट्स मैं बता रहा हूँ इसको अपने नोटबुक में लिख कर और याद करके एग्जाम में आपको पहुँचना है।